हर इंसान के पास दो तरह की लाइफ्स होती हैं। एक लाइफ जो कि वो जीना चाहता है और एक लाइफ जो कि वो जी रहा होता है। इन दोनों लाइफ के बीच में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है रेसिस्टेंस। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है द वॉर ऑफ आर्ट रिटन बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। इस बुक में मुझे रेसिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले जो कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे और ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या आपने कभी कमिट किया है कि मैं कल से जिम जाऊँगा और लगातार अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दूंगा? क्या आपने कभी कमिट किया है कि मैं अब गिटार सीखूंगा, म्यूज़िक सीखूंगा? क्या आपने कभी कमिट किया है कि मैं अब लगातार योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊँगा? लेकिन कुछ दिनों के बाद से आपके अंदर का जो इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन है वो फेड आउट हो जाता है। क्या आपने अभी ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आपने सोचा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एल्ट्रुइस्टिक वर्क करूँगा, जो अनाथ बच्चे हैं मैं उनकी सेवा करूँगा, जो वृद्ध लोग हैं उनको जो वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं मैं उनकी सेवा करूंगा, जो भी गरीब लोग हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। लेकिन आप आज के टाइम में उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी जब आप अकेले होते हैं, अंधेरे में होते हैं, रात के अंधेरे में जब कमरे में सो रहे होते हैं तो आपको विजन्स आते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, आप कुछ महानता काम कर रहे हैं, आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो कि आप जीना चाहते हैं। तो अगर आप वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जैसे कि आप जीना चाहते हैं तो आपके अंदर भी रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस हर इंसान के अंदर होता है। हिटलर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में नरसंहार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो अपनी लाइफ में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। कैसे एक आर्टिस्ट बनने की इच्छा रखने वाला इंसान वर्ल्ड वॉर 2 को अंजाम देता है, स्टार्ट कर देता है? क्योंकि उसके अंदर भी आर्टिस्ट बनने के लिए एक रेसिस्टेंस था जो कि उसको फेस करना था और वो रेसिस्टेंस फेस करना ज़्यादा मुश्किल था एक वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट करने से। रेसिस्टेंस आपके अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में आप केवल जान जाओगे ना कि इसका नेचर कैसा होता है, ये एक्चुअली में कैसा होता है, तो आप अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हो। क्योंकि हमारे जो अवगुण होते हैं ना, जो भी हमारे नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ही हम उनको ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर वो वैनिश होनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी हम रेसिस्टेंस के बारे में कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप अपने डेली के लाइफ में आप ये फिगर आउट कर पाएँ कि कहाँ कहाँ पे आप रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं। आप डेली बिलीव करो 24 घंटे में रेसिस्टेंस को बहुत बार अपनी आंखों के सामने आता जाता हुआ देखते हो, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पाते हो और उसी नोटिस नहीं करने के कारण से आपकी लाइफ गड्ढे में गिरती जाती है। जो सबसे पहली क्वालिटी है रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस कैन बी फेल्ट ओनली। रेसिस्टेंस आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ से रेसिस्टेंस आ रहा है, वहाँ से रेसिस्टेंस आ रहा है, हाँ देखो अब रेसिस्टेंस आ गया। वो आप केवल फील कर सकते हो। ये आपको कोई टीचर भी नहीं बता सकता कि अभी जो आप फेस कर रहे हो वो एक रेसिस्टेंस है। नहीं, वो आप खुद ही फेस करोगे और खुद ही फील भी करोगे। आपको फिगर आउट करना है कि ये रेसिस्टेंस है और उसके बाद से जैसे ही अपने माइंड में आपने क्लिक कर लिया तो वो बार बार क्लिक होने लगेगा कि अभी मेरे अंदर रेसिस्टेंस आ रहा है और वहाँ से आप रेसिस्टेंस को ख़त्म करना भी शुरू कर दोगे क्योंकि ये अपने आप होने लगता है। दूसरी क्वालिटी ऑफ रेसिस्टेंस है कि रेसिस्टेंस कैन नॉट बी रीजन्ड। आप अगर ये देखने लगते हो कि मेरे अंदर रेसिस्टेंस जनरेट क्यों होता है, मैं किसी चीज़ को अपोज क्यों करने लगता हूँ, मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, ये सब टाइप की चीज़ें क्यों जनरेट हो रही हैं, हर चीज़ के कारण के पीछे अगर आप जाओगे ना तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। आप कभी भी एक्शंस के लिए अपने हथियार नहीं उठाने वाले हो। तो रीजनिंग के पीछे मत भागो। जब भी आपको लगे कि ये रेसिस्टेंस है, ये मेरे हायर सेल्फ में पहुँचने में ये चीज़ मुझे रोक रही है, वहीं पर आप उस चीज़ को छोड़ो और जानो कि ये रेसिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। थर्ड क्वालिटी, रेसिस्टेंस इज़ यूनिवर्सल। रेसिस्टेंस एक नेचुरल फोर्स होता है जो कि हम सबके अंदर होता है। अगर आपको लगता है कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है, कोई एक्टर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब करने वाला इंसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, उनके अंदर उस चीज़ को लेकर रेसिस्टेंस नहीं आता होगा जो काम वो कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। थर्ड क्वालिटी ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज़ यूनिवर्सल। रेसिस्टेंस इज़ अ नेचुरल फोर्स। अगर आपको लगता है कि रेसिस्टेंस केवल आपकी बॉडी में आता है, केवल आपकी माइंड में आता है, तो ऐसी सही बात नहीं है। रेसिस्टेंस हर इंसान की लाइफ में आता है, हर इंसान के बॉडी में रहता है। उसकी लाइफ में रेसिस्टेंस नहीं होगा तो वो इंसान बड़ा बन ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि रेसिस्टेंस जिस इंसान की लाइफ में जितना ज़्यादा होता है ना, वो उतना आगे तक जाता है। आप देखो क्यों ऐसा होता है, किसी गरीब घर का बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कोई अमीर घर का बच्चा बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वहाँ पे रेसिस्टेंस ही एक रोल प्ले करता है। इसलिए रेसिस्टेंस एक यूनिवर्सल फोर्स है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन जो भी इंसान रेसिस्टेंस को पास कर जाता है वो इंसान लाइफ में बड़ा बनता है। फोर्थ
क्वालिटी, रेसिस्टेंस का टारगेट क्या होता है आपको पता है? रेसिस्टेंस का टारगेट होता है कि आपके अंदर का जो जीनियस है ना उसको किल कर देना, आपकी जो सोल है ना उसको किल कर देना, आपके इनर सेल्फ को किल कर देना। मतलब आप एक रोबोट बन के चलते रहो, आप 24 घंटे में जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं, अपने 9 to 5 के जॉब में जा रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, केवल नॉर्मल काम आप करते रहो, आप केवल सामान्य इंसान बने रहो, यही रेसिस्टेंस चाहता है। रेसिस्टेंस आपके जो एम्बिशंस हैं उनको तोड़ देना चाहता है। आप अगर कुछ एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक पेंटर बनना चाहते हो, एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो रेसिस्टेंस उसको तोड़ना चाहता है, उसको किल करना चाहता है। आपकी जो अंतरात्मा है उसको मारना रेसिस्टेंस का टारगेट होता है। फिफ्थ क्वालिटी, आपका जो रेसिस्टेंस है ना उसको फ्यूल मिलता है जब आप डरते हो। तो आपका जो डर है वो आपके रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, जब भी आप कुछ नेगेटिव थिंकिंग करते हो और डरते हो ना तो आपके अंदर का रेसिस्टेंस एम्पलीफाई हो जाता है, वो 5 to 10 टाइम्स हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता है। इसीलिए किसी भी काम को करने के पहले आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपके अंदर फियर नहीं आना चाहिए। आप प्रोसेस को फाइंड आउट करो किसी भी काम को करने के पहले और उस प्रोसेस को ही फॉलो करो और आप देखो कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ते हो। और सिक्स्थ क्वालिटी, और ये सबसे लास्ट क्वालिटी मैं बता रहा हूँ रेसिस्टेंस की, कि रेसिस्टेंस एट द एंड ऑफ द गोल, एट द एंड ऑफ द टारगेट सबसे ज़्यादा होता है। जिस दिन आपकी अग्नि परीक्षा होनी होती है ना, जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन आपका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि फाइनली एग्ज़ाम के दिन ही आपका पेट खराब क्यों हो जाता है? आप नर्वस क्यों होने लगते हैं? आप डरने क्यों लगते हैं? आपका हाथ पैर कांपने क्यों लगता है? आपकी मेमोरी पावर आपको कमज़ोर क्यों लगने लगती है? ये सब रेसिस्टेंस का ही खेल है, ये सब नेचुरल फोर्स है। इन सबको आप ऑब्जर्व करो और छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि ये सबके साथ होता है। जो इंसान इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएगा वो इंसान फेल हो जाएगा लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी। तो इसलिए ये याद रखो कि रेसिस्टेंस जो है, आपकी जो अग्नि परीक्षा जिस दिन होने वाली होगी ना उस दिन सबसे ज़्यादा होगी आपके अंदर। इसलिए आप इस चीज़ को केवल ऑब्जर्व करो और देखो रेसिस्टेंस केवल ख़त्म होने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो केवल अंदर की चीज़ों पे ही ध्यान दो कि अंदर क्या चल रहा है। सारी चीज़ें अंदर ही हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं। केवल इंटरनली आप जब डायग्नोस करने लगते हो ना तो आपको जाके पता लगने लगता है कि भाई मेरी ये चीज़ मुझे रोक रही है और ये चीज़ मुझे आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए keep watching yourself and keep resisting your inner resistance.